गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 4th जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। सिंपल इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन इज़ अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल 4x + 3 = 5। कोई भी इक्वेशन है वो क्या है? किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंडीशन लगी है कि अगर हमारे पास वेरिएबल x है और हम इस वेरिएबल x को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसमें 3 प्लस कर दें तो आंसर क्या आएगा? 5। तो इक्वेशन क्या है? कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, दैट इज चेंज। वेरी का मतलब क्या है? जो चीज़ चेंज हो सकती है। वेरिएबल मीन्स वो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज़। वेरिएबल की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। Variables are denoted usually by letters of alphabets such as x, y, z, etc. Variables को हम आमतौर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक, जैसे x। तो यहाँ पे 4x + 3 = 5। ये क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन में एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखोगे, इक्वेशन में क्या लगता है? इक्वल टू का साइन। इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? x। तो इक्वेशन क्या है? कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशंस। The expressions are formed by performing operations like addition, subtraction, multiplication and division on the variable. वेरिएबल्स को यूज़ करके हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। एक्सप्रेशंस होती क्या हैं? एक्सप्रेशंस बनती कैसे हैं? हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं वेरिएबल्स के ऊपर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न लगा के। ठीक है, जैसे 4x + 5, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है x को हमने किसी समथिंग किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें 5 प्लस किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन लगा दिए? मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो ये इनको ज्वाइन करके क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें आई हैं, एक है इक्वेशन, एक वेरिएबल और एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क क्या है? इक्वेशन में इक्वालिटी साइन होता है, एक्सप्रेशन में नहीं होता। ठीक है, अगर हम एक्सप्रेशन के साथ इक्वालिटी साइन लगा दें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट सम, चेक वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है और वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स की। तो हमने ये चेक करना है कि वो वैल्यूज़ जो है वो कंडीशन, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या फिर नहीं। जैसे फर्स्ट सम है हमारे पास x + 3 = 0। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है x + 3 = 0 और साथ ही हमारे पास वैल्यू गिवन है वेरिएबल की x = 3। हमने चेक करना है कि x = 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x + 3। तो हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन है। x की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 3। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। अब 6 राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी है? 0। 6 राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं इक्वल तो हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ऐसे इसका एक और सम किया मैंने, फोर्थ सम। गिवन इक्वेशन है हमारे पास x - 7 = 1 और हमारे पास वैल्यू गिवन है x = 7। तो हम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x - 7। तो आप वैल्यू पुट करोगे 7 - 7 कितना होगा? 0। राइट हैंड साइड कितनी है? 1। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द गिवन वैल्यू ऑफ इक्वेशन। 11th सम है इसका। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है इक्वेशन की m/3 = 2 हमारे पास इक्वेशन गिवन है और वेरिएबल की वैल्यू गिवन है 6। हमें चेक करना है कि m = 6 यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे m/3। ठीक है, उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे 6, यानी m की वैल्यू कितनी है? 6। 6/3 कट करोगे कितना आएगा? 2। और राइट हैंड साइड भी हमारे पास कितना गिवन है? 2। दोनों इक्वल है
तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब है हमारे पास सेकंड सम, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नोट। हमें यहाँ पे चेक करना है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है और उसके साथ ही ब्रैकेट्स में वैल्यू गिवन है, तो हमने ये चेक करना है कि ये वैल्यू जो है वेरिएबल की वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं, इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, या इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। इसका एक ही मतलब है कि हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं या नहीं। तो आप क्या करोगे, जैसे हमारे पास वैल्यू गिवन इक्वेशन गिवन है n+5 इज इक्वल टू 19, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम n+5, उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह पे 1 पुट करोगे, 1+5 इज इक्वल टू 6। राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है 19। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे इसका सी पार्ट किया है मैंने, 7n+5 इज इक्वल टू 19, और हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू कितनी गिवन है 2। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करोगे, n की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2, 7 × 2 + 15 यानी 14 + 5, सॉरी 7 × 2 + 5 यानी 14 + 5 कितना होगा 19। ऐसे इसकी राइट हैंड साइड कितनी गिवन है 19। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल आई है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो n इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ थर्ड सम, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हमारे पास इक्वेशंस गिवन है और हमने उसे ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। हमारे पास इक्वेशन कितनी गिवन है 5p + 2 इज इक्वल टू 17। हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए इन्होंने बोला है ट्रायल एंड एरर मेथड, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से वैल्यूज़ पुट कर करके देखेंगे और जो वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे कि ये जो है वो इक्वेशन का सोल्यूशन है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले p की वैल्यू 1 पुट की है, तो 1 पुट करने पे 5 × 1 + 2 कितना आएगा 7, जो कि 17 के इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो p इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे ही मैंने फिर p की वैल्यू 2 पुट की है, उसको पुट करने से हमारे पास कितना आया 12, वो भी 17 के इक्वल नहीं है, तो p इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब मैंने p की वैल्यू कितनी पुट की है 3 पुट करने से हमारे पास कितना आया 17, और हमारे पास राइट हैंड साइड भी कितनी थी 17, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है, तो p इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन डू इट first, second and third sum of exercise 4.1. Thank you. Have a nice day.